सुप्रभात बच्चों। आज 16 अप्रैल 2020 15 तारीख तक के लिए आपसे जो वायदा किया गया था वो लगभग पूरा हो गया है। जनसंचार और रचनात्मक लेखन से संबंधित सभी बिंदु आपको बता दिए गए हैं और इस प्रकार आपका 36 नंबर का 36 मार्क्स का जो सिलेबस है वो पूरा हो गया है। 80 में से 36 यानी 45% सिलेबस आपका पूरा हो गया है। अब उसके बाद आज आपको आपके प्रश्न पत्र के प्रारूप और अंक विभाजन, जो आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आता है बोर्ड का और किस तरह से उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये कोर और इलेक्टिव दोनों के लिए एक कॉमन वीडियो रहेगा और अपने अपने हिसाब से बच्चे उसको नोट करेंगे। तो हिंदी इलेक्टिव प्रश्न पत्र का कोड है 002। उसमें जो पहला प्रश्न होगा वो अपठित गद्यांश का होगा, जिसमें दो अंकों के 5 प्रश्न होंगे और 1 अंक का एक प्रश्न जो शीर्षक से संबंधित होगा ये होगा। इस प्रकार आपका पहला प्रश्न जो होगा वो 11 अंक का होगा। इसी प्रकार जो कोर में होगा क्वेश्चन नंबर 1 वो भी अपठित गद्यांश का होगा और वह 12 अंक का होगा। 5 प्रश्न होंगे 2 अंकों के और 2 प्रश्न होंगे 1-1 अंक के। 1-1 अंक में एक शीर्षक से जुड़ा हुआ प्रश्न हो सकता है और दूसरा शब्दों से और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द इत्यादि से जुड़ा हुआ हो सकता है, या उपसर्ग प्रत्यय, या फिर वाक्य की रचना जो आपने वाक्य रचनांतरण का कक्षा 10 में पढ़ा है, सरल मिश्रित संयुक्त वाक्य का, उससे संबंधित प्रश्न 1 हो सकता है। उसके बाद इलेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 2 अपठित काव्यांश का होगा, जिसमें 5 अंकों के 5 प्रश्न होंगे, अनसीन स्टैंजा, और साथ में 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 5 प्रश्न 5 अंकों के होंगे। और कोर में क्या होगा? कोर में अपठित काव्यांश जो आपका होगा उस पे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंक के और वो 4 अंक के होंगे। तो कुल मिलाकर के आपका जो खंड का हुआ उसमें अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश आते हैं दोनों ही प्रश्न पत्रों में, ऐच्छिक में भी और आधार में भी, इलेक्टिव में भी और कोर में भी। दोनों में जो अपठित वाला हिस्सा होता है वो 16 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 16 अंकों का होता है। प्रश्न संख्या 3, अप्रत्याशित विषय पर 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन करना। अप्रत्याशित विषय जो अब नया ऐड हुआ है, आपका निबंध की जगह हुआ है, तो आपको निबंध फॉर्मेट आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न में कि कोई भी एक करंट टॉपिक आपको दी जाएगा और उस पर आपको 5 अंकों की एक रचना लगभग 150 शब्दों में लिखनी है। और कोर में भी ये प्रश्न ज्यों का त्यों बिल्कुल यही रहेगा, 5 अंकों का किसी अप्रत्याशित विषय पर रचनात्मक लेखन करना। कोर में और इलेक्टिव में तीसरा प्रश्न जो है वो एक समान है। चौथा प्रश्न भी पत्र लेखन का कॉमन ही है। इलेक्टिव में भी ये 5 अंक का है चौथा प्रश्न, और कोर में भी इलेक्टिव में भी दोनों में 5-5 अंक का है चौथा प्रश्न। उसके बाद 5वां जो प्रश्न है वो जनसंचार से संबंधित है। जनसंचार जो अभी तक आपको करा दिया गया है, छोटे छोटे प्रश्नों के नोट्स आपको बनाने के लिए कहा गया था। 5 प्रश्न आएंगे और 5 अंकों के, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इलेक्टिव में भी यही है और कोर में भी यही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको जो नाटक, आपको जो फीचर, आलेख, समाचार लेखन, इससे संबंधित जो आपको सामग्री भेजी गई थी, अभ्यास कार्य भेजा गया था, नोट्स भेजे गए थे, उससे रिलेटेड प्रश्न होगा। और ये 5 अंक का इलेक्टिव में भी प्रश्न है और 5 ही अंक का ये कोर में भी प्रश्न है। उसके बाद ये आपका खंड का और खंड ख दोनों प्रश्न पत्रों का पूरा हो जाता है। ये 36 मार्क्स का है जो अभी तक आपको करा दिया गया है, यानी 45% आपका सिलेबस इन 15 दिनों में पूरा करा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको निरंतर इन विषयों से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन पर अभ्यास करते रहना है। अभ्यास करते रहेंगे तो आपके ये टच में रहेंगे दोनों लेसन, दोनों खंड का और ख। उसके बाद खंड ग पे आते हैं। खंड ग में आपकी जो मुख्य पाठ्य पुस्तकें हैं वो आती हैं।
कक्षा 11 में आपने बेटा जो पढ़ा था, इलेक्टिव वाले बच्चों ने अंतरा और अंतराल पढ़े थे। अंतरा भाग 1, अंतराल भाग 1। अब 12वीं क्लास में आपको पढ़ना है अंतरा भाग 2, अंतराल भाग 2। किताबें चेंज हो गई लेकिन टाइटल लगभग वही हैं, हाँ उनके खंड चेंज हो गए हैं। ठीक वैसे ही कोर में भी आपको ध्यान रखना है कि कोर में आपको जो आपने पढ़ा था वो क्या था, आरोह और वितान। आरोह भाग 1, वितान भाग 1। अब आपको पढ़ने हैं आरोह भाग 2, वितान भाग 2, यानी उसी शीर्षक से किताबें हैं। तो इलेक्टिव की बात अगर करें हम, तो इसमें जो प्रश्न संख्या 7 आएगा आपका, वो 2 में से किसी एक काव्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या करना होगा। यानी जो आपकी अंतरा की का जो काव्य खंड है, काव्य खंड के किन्हीं 2 पाठों से आपको 2 स्टैंजा दिए जाएंगे और उनमें से आपको किसी एक को लेना है और उसकी प्रसंग और संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। और यह प्रश्न जो आपका होगा वो 8 अंक का होगा। ठीक वैसे ही क्लास कोर की जो क्लास है उसमें 2 काव्यांश पर 1 काव्यांश आपको अटेम्प्ट करना होगा। और यह जो प्रश्न होगा ये भाव ग्रहण प्रश्नों का होगा, यानी काव्यांश में नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, काव्यांश पे 1 काव्यांश को आपको अटेम्प्ट करना है और प्रश्न का उत्तर देने हैं। और ये अंक आपके यहाँ पे जो हैं थोड़ा भिन्न हो जाते हैं इलेक्टिव से। यहाँ 7वां जो प्रश्न है वो आपका कोर में 6 अंक का होगा और इलेक्टिव में क्या था, वो 8 अंक का था। लेकिन फ़र्क क्या था कि वहाँ पे संदर्भ सहित व्याख्या थी इलेक्टिव में, और कोर में क्या है, प्रश्नों के उत्तर छांटना है। अब प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं इलेक्टिव में। 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको, ये भी कविताओं से ही होंगे, 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, कुल मिला के 4 अंक के प्रश्न होंगे। और 8वां प्रश्न जो कौर का होगा उसमें क्या होगा, 2 में से 1 काव्यांश का आपको काव्य सौंदर्य लिखना होगा, जिसमें शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य दोनों आ जाते हैं, वो आपको लिखना होगा। और ये भी आपका 2 प्रश्न होने के कारण 2 और 2 4 अंक का ये प्रश्न होगा। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं इलेक्टिव में। इलेक्टिव में आपको बताया गया है 2 काव्यांशों में से किसी एक काव्यांश का काव्य सौंदर्य, जो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में था कोर में, वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे चला गया है। भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य जो आपको लिखना है वो कितने नंबर का लिखना है, वो 4 अंक का आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 में इलेक्टिव में। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको आधार में कोर में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 फिर इसका क्या जाता है, आधार का, कोर का। क्वेश्चन नंबर 9 है कविता में से 2 प्रश्नों के उत्तर। कविता की विषय वस्तु पर आधारित 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे और ये होंगे 3-3 अंकों के 2 प्रश्न, और कुल मिला के इसके 6 अंक बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और कोर की बात कर रहे हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 10। अब आप देखिए 7, 8, 9 जो क्वेश्चन हैं वो दोनों खंडों में ही, चाहे वो इलेक्टिव का पार्ट हो या वो कोर का पार्ट हो, दोनों में ही वो कविताओं से संबंधित हैं। यानी प्रश्न संख्या 7, 8, 9 जो होगा वो आपके अंतरा बुक हो चाहे वो आरोह बुक हो, उसके कविताओं वाले खंड पर होगा। उसके बाद गद्य वाले जो पार्ट बचते हैं, प्रोज वाले जो पार्ट बचते हैं, उन पे आप ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 10 से शुरू हो जाता है आपका प्रोज सेक्शन। तो इलेक्टिव में बात करते हैं पहले हम गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। अब आपने देख लिया कि इलेक्टिव में जो आता है वो व्याख्या आती है और कोर में जो आता है वो प्रश्नों के उत्तर छांटने के लिए आता है। तो गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या किस में आएगी, इलेक्टिव में आएगी, 5 नंबर की होगी। और कोर में जो आपका 10वां क्वेश्चन होगा, गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे और जो 6 अंकों के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान देंगे इलेक्टिव वाले बच्चे कि 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको, विषय वस्तु पर आधारित 2 प्रश्न होंगे, उनके आपको उत्तर लिखने होंगे और ये 2 प्रश्नों के उत्तर आपको 3-3 अंकों के होंगे, यानी कुल मिला के 6 अंकों के 3 प्रश्नों के उत्तर आपको विषय वस्तु जो गद्य वाले पाठ हैं उनसे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 में ही कोर में क्या होगा, गद्य पाठों से विषय वस्तु पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। 3 प्रश्न जो होंगे उसमें 4-4 अंक के 2 प्रश्न होंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। तो कुल मिला के 3 प्रश्न होंगे तो कितने अंकों के होंगे, 10 अंकों के होंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम इलेक्टिव की बात करें तो इलेक्टिव में आपको जीवन परिचय, किसी कवि अथवा लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा और वो 5 अंक का होगा। कल आपको इस पे अभ्यास कराया जाएगा। कल का वीडियो आपका कवि या लेखक के जीवन परिचय से संबंधित होगा। और हालांकि ये प्रश्न
कोर में नहीं है, केवल इलेक्टिव में है, लेकिन इलेक्टिव वाले बच्चों के साथ साथ कोर वाले बच्चों को भी कल यही वीडियो दिलाया जाएगा। और आपको समझना है कि जीवन परिचय हम किसी कवि का या किसी लेखक का कैसे लिखते हैं। कम से कम वो फॉर्मेट आप सीखोगे तो आपको ग्रेजुएशन में जाके कोई दिक्कत नहीं होने वाली यदि आप उस विषय को लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे थे कि 12वां जो क्वेश्चन होगा इलेक्टिव में कवि अथवा लेखक के जीवन परिचय से संबंधित होगा। और 12वां ही जो प्रश्न होगा कोर में क्या होगा, ये आपका जो आपकी वितान बुक होगी उससे संबंधित होगा। वहाँ आपको वितान के अध्यायों में से, आप जानते हैं वितान आपकी सेकंड सप्लीमेंट्री बुक होती है, उसमें जो 4 पार्ट हैं, 4 पार्टों में से आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। 5 में से आपको कितने करने हैं, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 कोर की बात कर रहे हैं। 5 में से 3 प्रश्न कहाँ से, वितान से आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और कुल मिला के 12 अंक की आपकी पुस्तक हो जाती है। और यहाँ क्या होगा, 12वां क्वेश्चन में आपको बता दिया कि जीवन परिचय होगा। तो कोर का जो प्रश्न पत्र है वो लगभग पूरा हो गया। 12 ही प्रश्न उसमें आते हैं और इलेक्टिव में आते हैं 13 प्रश्न। 13वें पे क्या होता है, जो कोर में 12वें नंबर पे हुआ है वो इलेक्टिव में 13वें नंबर पे है। यानी वहाँ जो पाठ्य पुस्तक आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है वो है अंतराल भाग 2। उसमें भी 4 पार्ट हैं। 4 पार्टों में से 5 प्रश्न दिए गए होंगे और 5 प्रश्नों में से आपको केवल 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 4 अंक का होगा। इस प्रकार वो पुस्तक आपकी अंतराल, जैसे आपकी कोर में वितान थी ऐसे ही इलेक्टिव में अंतराल आपकी 12 अंक की होगी। तो इस तरह से बच्चों आपका ये प्रश्न पत्र का अंक विभाजन पूरा हो जाता है। इस अंक विभाजन को ध्यान में रखते हुए आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपको अभी तक 36 नंबर का पाठ्यक्रम पूरा करा दिया गया है। अब आपका बचता है 44 मार्क्स की टेक्स्ट बुक, आरोह, वितान अथवा अंतराल। 44 मार्क्स की बचती हैं। कल से आपको जीवन परिचय और जीवन परिचय का फॉर्मेट समझाया जाएगा। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया अब तक? आपने पढ़ लिया अब तक नाटक, कहानी, फीचर, आलेख, समाचार लेखन के विषय में आपने काफ़ी जानकारी प्राप्त की। और रचनात्मक लेखन यानी निबंध का जो आजकल नया फॉर्मेट है वो है अप्रत्याशित लेखन, पत्र लेखन, जनसंचार, अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश पे आपको अभ्यास करा दिया गया है। और अब आपको केवल अंतरा और अंतराल इलेक्टिव में तथा आरोह और वितान पे कोर में ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, अब ये आपका पाठ्यक्रम कल से टेक्स्ट बुक से संबंधित होगा। अपना ध्यान रखेंगे, अपने घर वालों का ध्यान रखेंगे, अच्छे से रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। कोई भी आपकी शंका हो विषय में तो निश्चित रूप से आप मेरे पास कॉल करेंगे, नंबर आपके पास में है। धन्यवाद।